18 साल लड़की को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश के 2 हिस्से करके एक हिस्सा जो कि एक कुएं में फेंक दिया जाता है और एक हिस्सा फसलों में फेंक दिया जाता है। ये वाकया होता कैसे है और कौन है जो लोग इसको कत्ल करते हैं? इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल। पतन का इलाका है कबूला, वहां पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक 18 साल लड़की जिसका नाम अक्सा है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इस दफा कत्ल करने वाला कोई बाप, कोई भाई या गैरत के नाम पे ये नहीं किया गया था, बल्कि एक फुफ्फो जो इसको कत्ल कर देती है। रहायशी है जी एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रियाज है, उसकी बीवी का नाम खतीजा बीबी है और उनकी 6 माह की एक बेटी जिसका नाम अक्सा। कुछ यूं है, अब खतीजा और रियाज के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था। अब अक्सा जब 6 माह की हुई तो लड़ाई झगड़ा इस हद तक हुआ कि वो खतीजा को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद खतीजा रोती रोती अपने वालिद के घर चली जाती है, वहां पे रहना शुरू कर देती है। और जो अक्सा है, जो कि छोटी नन्ही 6 माह की बच्ची थी, वो भी बड़ी होना शुरू हो जाती है। कुछ अरसा गुजरता है, वालिद भाई वालदैन खतीजा को समझाते हैं कि बेटा ऐसे जिंदगी नहीं गुजरनी, आप कोशिश करो कि पहले जो हो गया उसको भूल जाओ और एक नई शादी करवा लो। आखिर वालदैन के कहने पे, भाई के कहने पे खतीजा इस बात से मान जाती है और रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब की बार जब रिश्ता होता है एक नदीम नामी लड़के के साथ, तो खतीजा को बड़े अच्छे तरीके से अपने साथ रखता है और साथ ही साथ जो अक्सा थी, उसकी जो बेटी थी 1-2 साल की, उसको भी वो अपनाता है और अपनी बेटियों की तरह उसको भी, उसकी भी परवरिश करता है। जिंदगी अच्छी गुजरना शुरू होती है और इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू होता। अब मामलात कुछ इस तरह से खराब होना शुरू होते हैं कि नदीम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और ऊपर से 2 बहनें हैं नदीम की, जिसका एक का नाम आसमा है और दूसरी दूसरी का नाम रशीदा बीबी है। अब होता कुछ यूं है कि जो आसमा का एक बेटा शोएब नामी, जो कि आसमा अपने भाई नदीम से कहती है कि अक्सा की उम्र शादी की हो गई है, आपने सारा कुछ उसका अच्छा किया है और अच्छी जिंदगी उसके साथ गुजारी है, तो क्यों ना हम दोनों बहन भाई मिल जाएं, आप अक्सा का मेरे बेटे शोएब के लिए रिश्ता दे दो। अब नदीम अपनी बहन को ये जवाब देता है कि मैं रिश्ता देने से इनकार नहीं करता। अब इस बेटी पे ज्यादा हक उसकी माँ का है। मैं उससे बात करूंगा, मशवरा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि रिश्ता देना है कि नहीं देना। अब ये बात हो जाती है, जो आसमा बात सुनने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। कुछ अरसा गुजर अपनी बीवी खतीजा से बात करता है कि मेरी बहन ने रिश्ता मांगा है, आपने रिश्ता उसको नहीं देना और मेरी भी ये कोशिश है, हमने रिश्ता नहीं देना, क्योंकि शोएब जो है वो नशा करता है और वारागर्दी करता है। मैं नहीं चाहता अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ले, तो आपने भी इस बात पे नहीं आना और मैं भी जो है रिश्ता नहीं दूंगा। 1-2 दफा आसमा के पूछने से उसका भाई उसके मना कर देता है कि मैंने रिश्ता नहीं देना। जब 2-3 दफा पूछने से मना होता है तो वो आसमा जो होती है वो अपनी बहन रशीदा बीवी से बात करती है, उसको कहती है कि हम दोनों चलती हैं और नदीम से रिश्ता पूछते हैं। जब दोनों नदीम से रिश्ता पूछने जाती हैं तो नदीम फिर नकार कर एक कानूनी प्लान बनाया जाता है, जो कि आसमा और रशीदा दोनों मिलकर बनाती हैं कि क्यों ना हम इस अक्सा को ही खत्म कर दें, जिसका रोला है ये खत्म हो जाएगी तो रोला खत्म हो जाएगा। तो इस पे वो काम करना शुरू करती हैं। उतनी देर में जो अक्सा का एक रिश्ता, जो रिश्ते करवाने वाली थी, वो एक लड़का दिखाती है उस्मान नामी। तो अच्छा खासा था, घर वाला था और जॉब करता था। तो वालदैन जो है नदीम और खतीजा को रिश्ता पसंद आता है, उस पर रिश्ता वो कर देते हैं। जब नदीम और खतीजा को रिश्ता ये पसंद आ जाता है, घर पर देखने के बाद वो रिश्ता कर लेते हैं, मंगनी हो जाती है। तब बहनें जो सोच कर बैठी थी उस पे अमल करना शुरू कर देती हैं। इग्नोना प्लान जो इतना घटिया कि कभी सोच भी नहीं सकता कि इंसान इस तरह इंसान के साथ कर सकता है। उसी दौरान 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं तो नदीम की तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। एक दिन ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो इमरजेंसी में लेके जाते हैं तो उसको हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। अब ये मौत की खबर सुनते ही खतीजा, अक्सा और एक बेटा जो कि नदीम
کے ساتھ اس کی جب شادی ہوئی تھی تب پیدا ہوا تھا، ان پہ ایک قیامت ٹوٹ جاتی ہے کہ اب ہمارا باپ، اور ختیجہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب جب ندیم فوت ہو جاتا ہے تو جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنا حق جتانے کے لیے وہاں پہ پہنچ گھر پر اپنا روب جتانے کے لیے ان کو پریشرائز کرتی ہیں، بچوں کو پریشرائز کرتی ہیں، اکثر کو کہتی ہیں کہ اب آپ کا والد تو رہا نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کروا لو، لیکن اکثر اس بات پہ نہیں آتی، اور جو ختیجہ ہے وہ بھی اس بات پہ نہیں آتی۔ اب جو آسما کا ایک، جو کہ ندیم کی بہن تھی، اس کا ایک آدمی کے ساتھ ریلیشن تھا جس کا نام عالم بتایا جاتا ہے۔ اب وہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتی ہے کہ ہم ایک دن اس کو اٹھائیں گے اور غائب کر دیں گے۔ اب 1 اکتوبر والے دن وہ عالم اور جو آسما ہے یہ دونوں مل کر اس کو اٹھاتے ہیں گھر سے، دونوں ماں بیٹی کو گھر سے اٹھاتے ہیں، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماموں کے گھر گیا ہوتا ہے۔ اب دونوں کو لے کر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایک جگہ پہ ختیجہ کو رکھتے ہیں اور ایک جگہ پہ اقصیٰ کو رکھتے ہیں۔ اقصیٰ کے نہ ماننے پہ، ٹارچر کرنے پہ، اس کو جب وہ نہیں مانتی اس بات پہ میں نے شادی نہیں کروانی، تب وہ کیا کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ 20 دن کے بعد جا کر جو ماموں ہوتا ہے بچوں کا، وہ ایک FIR درج کرواتا ہے جو کہ گمشدگی کی ہوتی ہے، اور اس کی ماں کو وہ تب تک یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت ہے، جب تک آپ اس کا جو نکاح ہے شعیب کے ساتھ نہیں کرو گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو تب یہ باتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ جب FIR درج کرواتا ہے تو اس سے پولیس پوچھتی ہے، ان بچوں کے ماموں سے، ختیجہ کے بھائی سے پوچھتی ہیں کہ کوئی دشمنی یا کوئی لین دین کا مسئلہ؟ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں، ہاں ندیم کی بہنوں کا ان کے ساتھ رشتہ لین دین کی وجہ سے اختلافات چل رہے تھے۔ جب پولیس والے اقصیٰ اور رشیدہ بی بی دونوں کو اٹھاتے ہیں اور ان پہ تفتیش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو اٹھا کر قتل کر دیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پاک پتن علاقہ کبولہ میں پیش آتا ہے۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔